अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की माने तो नरेंद्र मोदी बड़ी भूमिका की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अखबार ने खबर दी है कि बीजेपी फिलहाल प्रधानमंत्री की दावेदारी के मसले को छोड़कर मोदी के हाथ में 2014 के चुनाव अभियान की कमान सौंपने की तैयारी में है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि मोदी के चुनाव अभियान का प्रमुख बनाए जाने का फैसला कुछ समय पहले लिया जा चुका है। बीजेपी में नेतृत्व नितिन गडकरी से राजनाथ सिंह के हाथ में जाने से इस फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा। अखबार का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले अच्छे शासन का एजेंडा सामने रखना चाहती है, इसलिए मोदी की भूमिका अग्रिम मोर्चे पर होगी। बीजेपी उनके शासन की अच्छाइयों को भुनाएगी। अखबार ने लिखा है कि मोदी को चुनाव की कमान सौंपने के फैसले के पीछे एक वजह ये भी है कि बीजेपी ये मान रही है कि नरेंद्र मोदी पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की सलाह देकर भले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा डांट खा चुके हों, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा पर लगता है इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वर्मा ने कहा है कि राहुल को प्रधानमंत्री बनवा कर रहेंगे, चाहे कितने भी बार डांट पड़े। हमारी इच्छा है, प्रबल इच्छा है राहुल गांधी। कल बहुगुणा डांटे गए हैं, लेकिन हम चाहे 1000 बार डांटे जाए, हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात को बंद नहीं करेंगे। राहुल गांधी तो पहुंचा दो। तो मनमोहन सिंह क्या एकदम बेकार हैं? मनमोहन सिंह के आशीर्वाद से बनेंगे राहुल गांधी। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं की इस कदर चाटुकारिता खुद कांग्रेस के भीतर ही कई लोगों को रास नहीं आ रही है। कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री ने ऐसे नेताओं पर निशाना साधा है। शास्त्री ने कहा कि ऐसे चापलूसों की वजह से संगठन कमजोर होता है। तो ये ऐसा परिवार है जो इस तरह की चापलूसी पसंद नहीं करता है, लेकिन दुर्भाग्य से जो हमारे नेता हैं, खासतौर से वरिष्ठ नेता हैं, वो शायद इस बात को समझते नहीं। वो समझते हैं कि चापलूसी और खुशामद करके वो संगठन को मजबूत करेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे। तो वो भ्रमित है। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए ये नैनीताल है। 2-3 दिन से मौसम ने ऐसी करवट ली कि झील की ये नगरी बर्फ से पट गई। इस ताजा बर्फबारी का यहाँ आए सैलानी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। हम गोवा से आए हुए हैं, हम ऐसे ही आए हुए थे घूमने के लिए, तो ऑल ऑफ सडनली स्नोफॉल हमने बहुत एंजॉय किया। स्नोफॉल देखने को मिला 1-2 घंटा, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। नैनीताल और इसकी आसपास की पहाड़ियों में हुई इस बर्फबारी से पर्यटक तो खासे रोमांचित हैं, लेकिन इसके उलट मैदानी इलाकों में मौसम के इन तेवरों ने किसानों को परेशान कर दिया है। बारिश किसानों की मुसीबत बनकर बरसी। यूपी के आगरा में तो भारी बारिश से फसल तबाह हो गई है। हमारे पूरी खेती में पानी भरा हुआ है और आलू की खेती नष्ट ही हो चुकी।